सो गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ चुका हूँ डोंट ईट माई कुकीज मानवा को, जिसके लिए 200 से भी ज्यादा लोगों ने वोट किया था। तो ये कहानी काफी बेहतरीन माफिया रोमांस होने वाली है। तो यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले और चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो इस कहानी में एक मासूम इंसान अपनी मॉम के कहने पर जाता तो एक ब्लाइंड डेट पर है, और वो एक माफिया के साथ फंस जाता है, जहां वो माफिया तो किसी को हुकअप करने के लिए ढूंढ रहा था और गलती से उसके हाथों चढ़ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, और यहीं से इनकी किस्मत के तार जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस माफिया को होती है एक मेडिकल प्रॉब्लम जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते ही चली जाती है। तो अब हम कहानी में जानेंगे कि क्या है मिस्ट्री इस मानवा की। तो चलिए चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है जहां हमारा मेन कैरेक्टर हमें अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि एक दिन काफी ज्यादा ऑर्डिनरी वीकेंड था, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तो मैंने अपने सपनों में भी ना की थी। फिर वो हमसे कहता है कि काश मैं अपनी मॉम की बात मानकर कभी भी ब्लाइंड डेट पर ना जाता तो आज ये मेरे साथ ना होता। और हम अपने मेन कैरेक्टर को एक कार में देखते हैं जहाँ उसके बगल में एक सूट बूट वाला बंदा बैठा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आया, पर मेरी फूटी किस्मत, मुझे ये आदमी मिल गया जिसके चेहरे पर ही डॉन लिखा हुआ है। आप खुद ही देख लो, नहीं लगता ये कहीं सड़क का गुंडा हो या कोई माफिया हो। और सबसे बुरी बात, इसने मुझे अपनी कार में खींच लिया और अब ये मुझे जाने भी नहीं दे रहा है। फिर वो ड्रामा करते हुए कहता है तो क्या बस मेरी लाइफ यहीं तक थी, मुझ मासूम बेचारी की लाइफ क्या यहीं पे खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ कहानी हमारी सीधे ही पास्ट में चली जाती है। तो अब हम कहानी में जानेंगे कि आखिर कैसे हमारा मेन कैरेक्टर एक स्ट्रेंजर माफिया के कार में पहुंच गया। तो पास्ट के सीन की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए होती है जिसका नाम है केशु, और वो एक रेगुलर ऑफिस वर्कर है जिसके साथ उसका एक साइड बिजनेस भी है। वो ऑनलाइन कुकिंग की वीडियोस अपलोड करता है, जहां हम हमारे मेन कैरेक्टर को तो कई सारे बूढ़े लोगों के बीच में घिरा हुआ पाते हैं। वो सभी लोग उसके जॉब के बारे में और उसके बारे में उससे कई सारे सवाल पूछ रहे थे, और हमारा मासूम मेन कैरेक्टर तो उन्हें सारे जवाब दे रहा होता है। जहाँ एक इंसान उससे पूछता है कि आखिर तुम कितने साल के हो, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि वो 27 साल का है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, जिस पे केशु उसे बताता है कि ये उसका ब्लाइंड डेट है, जिस पर वो लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट ब्लाइंड डेट है। और हमारा मेन कैरेक्टर तो बस शर्माते हुए उन्हें जवाब ही दे रहा था, और वहाँ वो सभी बूढ़े लोग तो उसे अपने ही बच्चों के साथ सेट करने का ट्राई कर रहे थे। और तभी इतनी देर में एक लेडी तो बोल पड़ती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे, जिस पर हमारा केशु तो घबराते हुए कहता है आंटी आपको नहीं लगता है कि आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। और कहानी सीधे ही मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाती है। सुबह के 8 बज रहे थे और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। यहाँ उसकी मॉम आती है, खिड़की को खोलती है और शेरनी की तरह चिल्लाते हुए कहती है तुम 27 साल के हो चुके हो और मुझे अभी भी तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है। केशु अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी शादी कैसे होगी और तुम अपनी फैमिली कैसे बनाओगे। ये तुम सुबह के 8 बजे तक सोते रहते हो, ऑफिस लेट से पहुंचते हो और किसी चीज का ध्यान नहीं रखते हो, आखिर कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी। जिस पर केशव अपनी मॉम को कहता है कि आपको लगता है कि मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मॉम मैं केवल अभी 27 साल का हूँ, आप देखो मुझसे कितनी लड़कियां शादी करना चाहेंगी। जहाँ ये देखकर तो उसकी मॉम तुरंत ही उसे लात मारकर घर से निकाल देती है और कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की और ये बकवास करने की, अब निकल जाओ मेरे घर से और रात तक वापस मत आना जब तक कि तुम किसी को डेट ना करने लग जाओ, अपने लिए लड़की खोजो तभी घर पे वापस आना। जिसके बाद फिर हमें दोबारा हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। अब शाम के 6 बज चुके थे और वो आराम से कुछ खाते हुए जा रहा था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये जरूरी है कि हम डेट पर जाए, शादी करें और बच्चे पैदा करें। वो कहता है आज मेरा बर्थडे है पर मुझे आज भी इन सभी चीजों को झेलना पड़ रहा है। मैं बाजार में रखी हुई गाजर मूली की तरह हूँ जिसे जब चाहे जो चाहे अपने साथ खरीद कर ले जा सकता है। कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। लोग बस चाहते हैं कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ, पर मैं हर दिन की तरह सुबह उठता हूँ, जॉब पर जाता हूँ और जॉब से सीधे ही घर
चले जाता हूँ और कुछ भी नहीं बदलता है। मैं केवल काम, काम और काम करता रह जाता हूँ। मुझे तो लगता है इस तरह मैं अकेला ही जीते-जीते मर जाऊँगा और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी भी कोई मिलेगा जिसके साथ मैं लव फीलिंग्स शेयर कर पाऊँगा। जिसके बाद वो अपने हाथों में रखा एक बॉक्स देखकर सोचने लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को बता सकूँ कि मैं क्या पसंद करता हूँ। मुझे लगता है मुझे अपने सपनों पर, अपनी फीलिंग्स पर गिव अप कर देना चाहिए, इससे पहले कि सब कुछ खराब और ख़त्म हो जाए। और यहाँ हमें केशु की बातों से बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आखिर ऐसी कौन-सी बात है जो वो सबसे छुपा रहा है और किसी को बता नहीं रहा है। पर एक बात तो थी, ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा सताए जा रही थी, इसीलिए वो बहुत ही बुरी तरह से हमें सैड नज़र आता है और वो इसी तरह डिप्रेस होकर जा रहा होता है कि तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाता है और हम देखते हैं सामने एक काफ़ी डेंजरस आदमी खड़ा था जो कि बहुत ही खतरनाक नज़र आ रहा था। केसु तो उस इंसान को देखते ही काफ़ी बुरी तरह से डरने लगता है और काँप रहा होता है और कहता है, बस दोस्तों, मेरी कहानी यहीं तक थी। मैं तो किसी गुंडे से या गैंगस्टर से टकरा चुका हूँ, अब न जाने मेरा क्या होगा। और वो इमेजिन करने लगता है कि ये सामने वाला इंसान कोई गैंगस्टर है। पर वो सामने वाला आदमी तो न जाने क्यों ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो केशु को जानता है और वो तुरंत ही उससे कहता है कि ये तुम्हारा पहला बार है। जिस पर केशु तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या यह आदमी मुझसे पूछ रहा है कि मैं पहली बार ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। जिस पर केशु तुरंत ही उससे कहता है कि हाँ, मैं पहली बार ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। जिस पर वो सामने वाला इंसान उसे कहता है, तुम मेरे साथ आओ। और वो तुरंत ही केशु का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचने लगता है और अपनी कार में ले आकर बैठा लेता है, जहाँ हम देखते हैं वो दोनों साथ में चुपचाप कार में बैठे होते हैं। पर जो ये आदमी होता है वो केवल ही केशु की तरफ देख रहा था। वहाँ केशु जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से डर से कांप रहा था, क्योंकि अगर अचानक से कोई स्ट्रेंजर आए और आपको खींचकर अपनी कार में ले जाए तो ये पक्का डरने की बात तो है। और केशु भी केवल इसी बात से डरा हुआ था। यहाँ केशु के मन में चल रहा होता है कि अचानक से मुझे इतना डर क्यों लग रहा है और मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है इस आदमी ने मुझे गलत समझ लिया है, इसने मुझे कोई और समझकर अपनी कार में बैठा लिया है। पर केशु बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। वहीं जो दूसरा आदमी होता है वो केवल पोकर फेस बनाए हुए था और वो केशु की तरफ देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि आखिर यहाँ क्या होता है। यहाँ केशु को लगता है कि वो ब्लाइंड डेट पर आया है तो इस जगह पे ब्लाइंड डेट होती होगी, इसीलिए वो तुरंत ही उससे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या होता है, मेरी मॉम ने ही मुझे यहाँ आने को कहा था। जिस पर वो आदमी उसकी तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी मॉम ने भेजा है। और वो अचानक से केशु की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तुरंत ही उसे पकड़ लेता है, जिससे केशु काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर हम देखते हैं वो आदमी तुरंत ही केशु को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है, जिस पर केशु को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वहाँ क्या हो रहा है। पर हम देखते हैं अगले ही सीन में वो आदमी केशु को अपने ऊपर बैठा चुका होता है, जहाँ केशु उसकी लैब पर था। तभी वो आदमी उससे कहता है, अगर तुम नए हो तो कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जिस पर केशु को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि हम देखते हैं अचानक से वो आदमी तुरंत ही केशु के चश्मे को निकाल देता है, जिससे केशु को अब कुछ भी दिखना बंद हो जाता है और उसे सब कुछ ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है। वो कहता है कि मुझे चश्मे लौटा दो, मैं इसके बिना कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। पर वो आदमी तो सीधे ही उसकी तरफ बढ़कर उसे किस करने लगता है। केशु तो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता पर वो नहीं छुड़ा पा रहा होता है। वो कहता है कि आखिर ये इंसान इतना स्ट्रांग कैसे है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाने लगता है पर हम देखते हैं वो खुद को नहीं छुड़ा पाता और कुछ देर बाद वो आदमी खुद ही केशु को छोड़ देता है। और फिर वो आदमी तभी केशु से पूछता है कि क्या हम वो सब यहीं पर कार में करने वाले हैं, कहीं तुम और जाना चाहोगे। पर हम केशु की तरफ देखते हैं जो कि इस बात से बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा था। और फिर वो अगले ही सीन में तुरंत ही अपना चेहरा बहुत ही बुरी तरह से उस आदमी के चेहरे पर मार देता है और केशु सामने वाले की अकल ठिकाने पर लाने के बाद वो तुरंत ही कार से निकल जाता है और रोते हुए सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आया था पर इसने तो मुझे ब्लाइंड बनाकर मेरी चुम्मी ले ली। दिखता तो अच्छे भले घर का है, कपड़े भी ढंग का पहनता है और उसके पास कार भी है, लेकिन हरकतें तो बिल्कुल जानवर वाली हैं। और वो वहाँ से सीधे ही भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी अपनी नाक को पकड़कर बैठा होता है और वो कहता है कि क्या मेरी स्किल्स इतने बेकार हो चुके हैं कि एक इंसान भी मुझे किस करते हुए छोड़कर भाग जा रहा है, क्या मैंने उसे इतना बुरा फील करवाया। और फिर वो नीचे की ओर देखकर सोचने
लगता है वैसे मैं जो करना चाहता था वो हुआ नहीं, ना ही मैं उस चीज़ को फ़ील कर पा रहा हूँ। लगता है इससे मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है और इसने बिल्कुल मुझ पर काम नहीं किया। और तभी उसकी नज़र नीचे पड़े हुए बॉक्स पर जाती है। ये बॉक्स केशु के पास था। वो तुरंत ही उस बॉक्स को उठाकर देखने लगता है और वो कहता है शायद उस लड़के ने इस बॉक्स को यहाँ पे छोड़ा है। और वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर से एक कुकी निकलती है, जिसे वो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसी कुकी है, इसे तो ढंग से बनाया नहीं गया है। आखिर वो भालू बनाना चाहता था या कुत्ता बनाना चाहता था। जिसके बाद अगले सीन में हम इसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने फोन में किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ उसका फ्रेंड युदांग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़के को अरेंज किया था, क्या तुम उससे मिल चुके हो? जिस पर ये आदमी उससे कहता है वो तो बिल्कुल भी बेकार था, उसने मेरा समय बर्बाद कर दिया और कुछ किया भी नहीं और मुझे लगता है कि ये सब पूरी तरह से बेकार है, तुम भी मेहनत करना बंद कर दो। जिसकी बात को सुनकर सामने से दामिंग कहता है क्या मतलब कि ये बेकार है, क्या तुम इतनी जल्दी थक चुके हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फास्ट और इतनी जल्दी थक जाते हो। फिर वो तुरंत ही अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और हम देखते हैं सामने से वो इंसान उससे कहता है कि आखिर क्या मतलब है कि वो ये सब बेकार था, ये सब मैं केवल तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। फिर सामने से वो इंसान कहता है क्या मतलब कि ये सब बेकार है, मेरी मेहनत बेकार है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ? तुम्हारी जो प्रॉब्लम है मैं उसे ही सॉल्व करना चाहता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में और भी अच्छे से सोचना चाहिए। और फिर वो उसे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम एक्साइटेड नहीं हो पाते हो, पर तुम्हें इसे क्योर करना ही होगा वरना पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। जहाँ फिर फाइनली हमें इस इंसान के नाम के बारे में पता चलता है। तो इस इंसान का नाम माओ निंग है और यही हमारा सेकंड मेन लीड है और ये एक माफिया लॉर्ड होता है। और यहाँ माओ निंग की एक प्रॉब्लम है जो कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है कि वो चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे आदमी या औरत, वो एक्साइटेड नहीं हो पाता है। और अगर वो एक्साइटेड फील नहीं करेगा तो आखिर वो मेकआउट कैसे करेगा? और उसकी बॉडी नॉर्मली जैसे फिजिकली रिएक्ट करनी चाहिए वो नहीं कर पाती है। और उसका जो फ्रेंड है दामिंग वो इसी पे उसकी हेल्प कर रहा है। तो इसका फ्रेंड चाहता है कि माओ निंग अपनी इस कमजोरी को किसी भी तरह से ठीक करे और वो लोगों के साथ जाकर एक्सपीरियंस गेन करे ताकि वो फिर से सबके साथ मेकआउट कर पाए, क्योंकि वो एक माफिया बॉस है और अगर वो ये सब नहीं कर पाएगा तो पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। यहाँ वो यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है माओ निंग को, जिस पर माओ निंग कहता है तुम मेरी कमजोरी का इस तरह से फायदा उठा रहे हो और यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये कहते हुए जो माओ निंग होता है वो केशु की कुकीज को खाने लगता है। वो जैसे ही उस कुकीज को एक बाइट खाता है अचानक से वो बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। आसपास तूफान सा मच जाता है, उसकी बॉडी में एक अलग सा सेंसेशन होने लगता है और वो बहुत ही बुरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है, मानो उसने ऐसी फीलिंग्स को पहले कभी फील ही ना किया हो। उस कुकीज का कुछ ऐसा असर होता है कि मॉर्निंग पहले की तरह हो जाता है और उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि किसी मेल को करनी चाहिए। और इतने समय बाद अपने बॉडी के उस स्पेसिफिक पार्ट में सेंसेशन को फील करने के बाद मॉर्निंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होकर अपने फ्रेंड से कहता है मुझे लगता है कि मुझे मेरी बीमारी का इलाज मिल चुका है। जिस पर उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, अचानक से तुम्हें अपनी बीमारी का इलाज मिल गया, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? और अब मॉर्निंग इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। वो बहुत ही बुरी तरह से रोते हुए अपने आंसू पोंछने लगता है और अपनी बॉडी के उस पार्ट को फील करने लगता है और तुरंत ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि लड़के मैं तुम्हारी सारी कुकीज को खा जाऊंगा, अब मुझे तुम कहीं भी दिखे तो बच कर रहना क्योंकि मैं तुम्हारी सारी कुकीज को खा जाऊंगा। तो यहीं पे पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।